हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति एंड यू आर वाचिंग अचिंत्य क्लासेस। इससे पहले वाली क्लास में हमने रियल नंबर स्टार्ट किया था। ठीक है, देखिए क्या है। रियल नंबर्स इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। क्या है? रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स में हमने क्या किया था? इरेशनल नंबर्स किस टाइप के होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है? द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। ठीक है, और रैशनल नंबर्स में हमारे क्या क्या आते थे? नेचुरल नंबर्स भी आते थे, नेचुरल नंबर्स भी आते थे। ठीक है, इंटीजर्स भी आते हैं, इंटीजर्स और क्या रह गया? होल नंबर्स, होल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर जो वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और होल नंबर्स होते हैं, वो भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए वो भी हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखे है वो मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए, या फिर मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, और इनको छोड़ के रियल, जैसे हमारी रियल लाइन होती है ना, यहाँ पर हमारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये जो रियल लाइन है, यहाँ पर हमारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इसमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो इन नंबर्स को छोड़ के जो भी नंबर्स बच गए वो हमारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। जो इरेशनल नंबर्स रह गया उसको हम बाद में करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। देखिए, सपोज हमारे पास एक नंबर है 10/3, एक रैशनल नंबर है 10/3। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3.333 चलता जाएगा। ठीक है, 7/8 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 0.875। ओके, एंड 1/7 को हम जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये आएगा 0.142857। ठीक है, अब देखिए, जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, जब आप सोल्व करके देखिएगा, जो हमारे रिमाइंडर्स बार बार जो रिमाइंडर्स आते हैं, जो वो आते जाएंगे, वो रिमाइंडर क्या आएंगे? यहाँ पर 1 आते ही जाएंगे। और हमारा डिवाइजर क्या है? इसमें 3 है। यहाँ पर रिमाइंडर्स की बात करें, जब हम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर्स हमारे सबसे पहले 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 0 आएगा। आप सभी को डिवाइड करना आता है, करके देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि लास्ट में हमारा ये टर्मिनेट हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसका डिवाइजर था 8। ये मैं बताऊंगी कि मैंने डिवाइजर क्यों लिखा है, इसका भी कोई रीजन है। ठीक है, अब देखिए 1/7 को जब हमने सोल्व करेंगे तो रिमाइंडर्स हमारे क्या आ रहे हैं? 3 2 6 4 5 1 हो गया। उसके बाद फिर से शुरू हो जाएगा 3 2 6 4 5 1, उसके बाद फिर से शुरू हो जाएगा 3 2 6 4 5 1। ऐसे ही हमारा जो ये रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो आते ही रहेंगे। और यहाँ पर डिवाइजर क्या है? हमारा 7 है। तो यहाँ से इन एग्जाम्पल से हमें 3 चीज़ें समझ में आती है, 3 चीज़ें नोटिस करने की है। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, या तो हमारा जो रिमाइंडर है 0 बन जाएगा, या तो लास्ट में हमारा आफ्टर सर्टेन स्टेप्स या तो हमारा रिमाइंडर 0 बन जाएगा, या फिर अगर 0 नहीं बनेगा तो क्या होगा? जो डिजिट्स हैं वो क्या होंगे? रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। जो रिमाइंडर्स के डिजिट्स हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी कुछ स्टेप्स के बाद। ठीक है, तो एक केस हमारा ये बनता है। सेकंड क्या है? द नंबर ऑफ एंट्रीज ऑफ रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। यानी कि देखिए, ये कह रहा है कि अगर हम देखो यहाँ पर डिवाइजर कितना है? 7, और यहाँ पर कितने डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रही हैं? 6 डिजिट्स। ठीक है, तो जो डिजिट्स हमारे रिमाइंडर्स में रिपीट हो रही हैं वो हमेशा उनकी काउंटिंग हमेशा किससे छोटी रहेगी? जितना हमारा डिवाइजर है उससे छोटी रहेगी। ठीक है, अगर हमारा डिवाइजर 6 होता तो यहाँ पर जो रिपीट हो रही है डिजिट्स वो या तो 6 से कम ही होती। ठीक है, 5 होती, 4 होती, लेकिन 6 कभी भी नहीं होती। अब यहाँ पर डिवाइजर 7 है तो यहाँ पर कितने डिजिट्स रिपीट हो रही है? 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अप टू ऐसे चलती जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा डिवाइजर, जितना हमारा डिवाइजर है, रिपीटिंग जो डिजिट्स आ रहे हैं उससे हमारी वो कम ही रहेंगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये दूसरी बात तो ये थी नोटिस करने की। थर्ड क्या है? अब देखिए,
अगर हमारा रिमाइंडर रिपीट होता जा रहा है, इसका मतलब क्वेश्चंस में भी डिजिट्स वही सेम रिपीट होती जाएंगी, ठीक है ना। इफ द रिमाइंडर्स रिपीट देन वी गेट ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशंट, ठीक है। अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1 1 यहाँ पर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, तो ऊपर भी क्वोशंट में क्या आ रहा है 3 3 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो टर्मिनेट हो ही गया था। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारे रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें भी जो डिजिट्स हैं 142857 बार बार आते जाएंगे क्वेश्चन में, 142857 142857 142857। और जो ये तीनों की तीनों चीजें हैं वो हमारी ऑल रैशनल नंबर्स के लिए ट्रू होंगी, ट्रू फॉर ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो दो केसेस आते हैं हमारे, या तो जीरो रिमाइंडर आएगा या फिर जीरो नहीं आएगा। जीरो आएगा तो टर्मिनेट हो जाएगी प्रोसेस, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, ठीक है, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। और जहां पर टर्मिनेट नहीं हो रही है, जीरो डिवाइजर नहीं आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, रैकरिंग या तो रैकरिंग बोल लो या रिपीटिंग बोल लो, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हमारा जीरो आ जाता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगी। अगर जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आ रहा है, कितने भी स्टेप्स के बाद रिमाइंडर्स आते जा रहे हैं रिपीट हो रहा है, तो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि कभी खत्म ही नहीं हो रही है वो प्रोसेस नॉन टर्मिनेटिंग, और रैकरिंग यानी कि बार बार रिपीटेशन चल रही है हमारी उनकी रिमाइंडर्स की, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। अब देखिए एग्जांपल्स करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। शो दैट 3.142678 इज ए रैशनल नंबर। इसको रैशनल नंबर हमें शो करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, ये यहाँ पर पॉइंट है ना, इसको हम डेसिमल को हटा देंगे और डेसिमल के नाम का 1 और डेसिमल के बाद जितने भी हमारे डिजिट्स हैं उनके नाम के 0 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है ना। हमें क्या बताना था, हमें क्या शो करना था कि 3.142 दिस इज ए रैशनल नंबर। तो हमने इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखा दिया। सिर्फ पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखा देंगे तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। जब रैशनल नंबर हो जाएगा इसका मतलब ये हमारा एक रैशनल नंबर है। कोई भी हमारी मान लिया 2.76 है तो इसको शो करना है रैशनल नंबर, तो क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे 1 और 0, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.333 रिपीट हो रहा है, 333 रिपीटिंग है, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमें 0.3333 को भी क्या करना है, रैशनल नंबर दिखाना है, ठीक है। रैशनल नंबर हमें दिखाना है। अब देखिए ये चीज़ मैंने नहीं बताई आपको, अगर जैसे 3 रिपीट हो जा रहा है ना, 3 रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे, 3 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब इसका मतलब भी क्या होता है कि 3 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 0.3 बार इसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखाना है। देखिए क्या करेंगे, पहले मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊंगी, उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है इसकी, और उसके बाद मैं लास्ट में वो बताऊंगी। सीधा शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि अगर आप मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक बता दी तो आप शॉर्ट ट्रिक तो भूल भी सकते हो, लेकिन हमें डिटेल में आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए पहले डिटेल में समझिए। देखिए क्या है 0.3, इसको हम x मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.3333, ठीक है। इसको हमने x मान लिया। उसके बाद देखिए अगर एक ट्रिक है कि अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। अगर एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर टू डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 1000 से मल्टीप्लाई इस टाइप से चलता जाता है, ठीक है। तो जैसे इसको मैंने x मान लिया, x इज इक्वल टू 0.333, ये इस टाइप से ये हो गया। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 0.333 ऐसे, ठीक है। अब हम सबको पता है कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल पॉइंट है वो एक पॉइंट पीछे खिसक जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिएगा, वो एक पॉइंट पीछे खिसक जाएगा। जैसे कि सपोज 2.4 है, ठीक है,
2.42 है, मैंने इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगी 2420 आएगा। और पॉइंट कहाँ पर आएगा 2 डिजिट्स, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है हमारे 1 2 2, ठीक है। तो लास्ट से 2 काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही होता है, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा कि जो पॉइंट है वो एक पीछे चला गया। ऐसे ही जब मैं इसके 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर पॉइंट जो एक पीछे चला जाएगा, तो 3.333 ऐसे ये आ जाएगा हमारे पास 10x, ठीक है। इसको हम 1 मान लेंगे, ओके। अब देखिए हम अब इसको उठा लेंगे, इसको उठा के चलेंगे, क्या करेंगे 3.333, इसको मैं लिख सकती हूँ क्या 3 प्लस 0.333, इसको लिख सकती हूँ 0.333, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.33 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अब ये जो 3.333 है इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एंड 0.333 वो हमने क्या लिया हुआ है x लिया हुआ है, उसके प्लेस पे मैं लिख सकती हूँ x, ठीक है। तो अब देखिए x वाले एक तरफ ले जाओ, ये सबको आता ही होगा। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, 10x माइनस एक्स कितना आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 3 एंड x की वैल्यू 3/9 यानी कि क्या हो जाएगी 1/3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई x इज इक्वल टू 1/3, यानी कि जो 0.3 बार था 0.3 बार वो उसकी जो रैशनल फॉर्म है वो क्या है हमारी 1/3। दिस इज द आंसर, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है 1.272727 इसको भी रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि ये हमारा क्या है 1.27 बार है, ऐसे होता है ना, क्या रिपीट हो रहा है 272727, यानी कि 27 के ऊपर बार आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसको हमें p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसको, जैसे हमने किया था x किसको माना था, इसको x माना था ना, x इज इक्वल टू 1.272727 ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने डिजिट्स के ऊपर बार है 2 डिजिट्स के ऊपर बार है ना, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 1.272727, तो 2 0 है तो हमारा 2 जो पॉइंट है वो 2 डिजिट्स पीछे खिसक जाएगा, यानी कि 100x इज इक्वल टू 127। देखो 1 के बाद पॉइंट था ना, अब 2 डिजिट्स काउंट करो 1 2, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 127.272727 ये आता जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको उठा लीजिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको उठाएंगे 127.2727 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ कैसे 126 प्लस 1.272727 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए जो 127.272727 है वो किसके इक्वल है हमारा 100x के इक्वल है, ठीक है। 100x यहाँ लिख देंगे 100x इज इक्वल टू 126 प्लस 1.272727 किसके इक्वल था x के इक्वल, यहाँ से हम उठा लेंगे x को। अब भाई x को एक तरफ ले जाओ, विदाउट x वाले एक तरफ हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 126, s की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 126 अपॉन में 99। अब इसको काट दीजिए 1 ये हो जाएगा 14/11, यानी कि हमने इसको कर दिया कितना आ जाएगा ये रेशनल फॉर्म में 14/11, तो इसको भी हम रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप करके देख सकते हो। इस टाइप से हमारे अगर रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं तो इस टाइप से हम इनको रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है
2353535। अब नोट कीजिए 2 रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ 35 लोग रिपीट हो रहे हैं, 353535, यानी कि हम इसको लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, 0.235 बार, क्योंकि सिर्फ 35 ही रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा। इसको भी हमें क्या करना है, रैशनल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे हम सारे क्वेश्चंस करते आए हैं, इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखिए क्या करेंगे, x मान लेंगे किसे, 0.2353535, इसको 0 x मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, बार कितने के ऊपर है, 2 डिजिट्स के ऊपर है ना, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.235। ठीक है, अब देखिए पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद आ जाएगा, यानी कि कहाँ पर आएगा पॉइंट, 2 3 के बाद, 2 3 पॉइंट 5 3 5 3 5, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब वही सेम, इसको 1 मान लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, उसको उठा लेंगे यहाँ से, क्या करेंगे, 2 3.535335। इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 23 पॉइंट, अभी हम नहीं लिख रहे यहाँ पर कितना लिख रहे हैं, हम क्या करते हैं हमेशा प्लस x करते हैं ना, x यानी कि क्या आ जाए यहाँ पर मेरा 0.235 ये आ जाए, है ना, यानी कि 0.2353535, ऐसे ही करते हैं कि यहाँ पर x आ जाए किसी न किसी तरह, ऐसे ऐसे डिवाइड करते हैं उसको। ठीक है ना, अब देखिए ऐसे ब्रेक करते हैं, अब देखो यहाँ पर कितना है, 23.5 है ना, और यहाँ पर कितना आ गया, 0.2। जब 0.2 आ गया तो यहाँ पर मुझे 3 करना पड़ेगा ना, 23.3 करना पड़ेगा ना, ताकि 3 + 2 5 हो जाए, जब मैं दोनों को ऐड करूं तो यहाँ पर 5 आ जाए, 23.5। ठीक है, तो 23.3 + 0.235353, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेम, ये हमने किसके इक्वल था, फ्रॉम 1 100x इज इक्वल टू यहाँ पर 23.3 + 0. ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, सेम यहाँ पर इतना हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 23.3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 23.399 डिवाइड में आ जाएगा, और पॉइंट के नाम का यहाँ पर 0 आ जाएगा। जो क्वेश्चन हमने अभी अभी सोल्व किए हैं उनको शॉर्ट मेथड से करते हैं, कैसे होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, 0.3 बार, तो 3 को हम लिखेंगे एज इट इज। ठीक है, और कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 1 ही डिजिट के ऊपर बार है, तो 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9 लिख देंगे, यहाँ पर एक ही 9 लिखेंगे, तो इसको क्या आ जाएगा, सोल्व करेंगे जब सिंप्लीफाई करेंगे 1/3, हो गया सिंपल। ठीक है, देखिए 1.27 है, 1.27 है, जब भी हमारा, इससे पहले यहाँ पर तो 0 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 है। अब जो बार वाले डिजिट्स हैं उसमें से जो विदाउट पॉइंट मत देखिए, अभी यहाँ पर जो बार वाले डिजिट्स हैं उसमें से विदाउट बार वाले डिजिट को हमें माइनस करना है। ठीक है, यानी कि 127, पूरे 127 में से हमें क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करना है, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट्स, तो 2 9 आ जाएंगे, यानी कि हमारा 126/99 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड देखिए, अभी मैंने क्या बोला, जो विदाउट बार वाला है उसको माइनस करना है पूरे में से, 235 पूरा लिखेंगे, बार वाला भी और विदाउट बार वाला, सबसे पहले पूरा नंबर लिखेंगे, विदाउट बार वाला भी और बार वाला भी। ठीक है, तो 235 माइनस, बार किसके ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, अपॉन में क्या करेंगे, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट्स, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, और एक बात, पॉइंट के बाद देखिए
3535 रिपीट हो रहे हैं ना, तो उनके नाम का तो डबल 9 आ गए, लेकिन जहाँ जो ये रिपीट नहीं हो रहा विदाउट बार है उसके नाम का क्या लिखेंगे 0। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं थी इसलिए कोई 0 नहीं आई, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा, उसके बाद वाले सारे रिपीट हो रहे हैं, तो उसके नाम की यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। तो आंसर आ जाएगा 233/990। तो ये हमारे हो गए रैशनल फॉर्म में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, अगर आपको मैथ्स की तैयारी अच्छी रखनी है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।